स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस में। माई सेल्फ संजय कुमार। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। ये 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। 10th क्लास की फिजिक्स में आप देख सकते हो कि अब तक मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, उनमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 25 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कुछ मैंने क्वेश्चन करे हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उन शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं, ये आपके डिफेक्ट्स हैं, आई के कुछ डिफेक्ट हैं। हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करे थे, है ना। तो इन क्वेश्चन के बाद फिर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। जैसे ही हम जैसे किसी भी पर्सन की आई में कोई डिफेक्ट आता है तो 3 टाइप के डिफेक्ट आते हैं। एक होता है आपका मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया के आसपास या फिर कह सकते हैं कि जो ज़्यादा उम्र हो जाती तब प्रेसबायोपिया होता है। लेकिन मायोपिया और जो आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है 2 कारणों की वजह से होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं मायोपिया क्यों होता है और मायोपिया में कंडीशन क्या बनती है। तो आप इस डायग्राम से ही समझ सकते हो कि जब डिस्टेंस से मतलब बहुत दूर से कुछ लाइट की रेस आती हैं तो रेटिना से पहले ही उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। जब रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनेगी तो किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक है। तो एबिलिटी टू सी एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजन और आई साइट और दृष्टि। तो 3 चीज़ों के नाम से जानते हैं, विजन, आई साइट और दृष्टि। तो द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑल्सो नोन एज द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। जो भी ह्यूमन आई के अंदर डिफेक्ट आते हैं उन्हीं को हम डिफेक्ट ऑफ आई कह सकते हैं और विजन भी कह सकते हैं। विजन का मतलब हम कोई चीज़ देख पा रही है हमारी आई। तो सबसे पहला डिफेक्ट, मैंने 3 डिफेक्ट बताए, उसमें से सबसे पहला डिफेक्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। इसका मतलब ये हुआ कि मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब मायोपिया के केस में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, पास का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, अब हम क्या करें, तो हम स्पेक्ट के अंदर अगर हम कॉनकेव लेंस लगा लेंगे तो कन्वर्जिंग पावर आसानी से हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी। जो फार पॉइंट है वो पहले ही बन जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये क्यों होता है ऐसा। इट इज ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी तो होगा क्या, रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनेगी, रेटिना से पहले ही जो आपका विट्रियस ह्यूमर है वहाँ पर इमेज बन जाएगी। एक तो ये है कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस शॉर्ट, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। दूसरा केस ये हो सकता है, इट इज ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। जो आई बॉल होती है बहुत लंबी हो जाती है। अब आई बॉल लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होगी और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर हमें मायोपिया से इस समस्या से निजात पानी है, करेक्शन करना है, सबसे बेस्ट तरीका है कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस यूज करने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि द होल पर्पज of using convex concave lens here is to reduce the far point। far point को कम कर दो, far point को कम करेंगे तो मायोपिक आई, ठीक है, तो इससे ये करेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको मायोपिया की समस्या समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका हाइपरमेट्रोपिया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।